चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2024 में आया है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आईटी के 2024 के, थोड़ा ध्यान समझना इसको। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाएगा। देखो मैंने क्या इसको यहाँ पढ़े रहने दिया, इसको यहीं पढ़े रहने दिया, उसको उधर भेज दिया, इसको पढ़े रहने दिया 1 बाय अल्फा प्लस 1 1 बाय अल्फा प्लस 2 प्लस डेल्टा डैश 1 बाय अल्फा प्लस 1 0 1 2, और इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर भेजा तो 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 4 इंटू 3 प्लस 1 बाय 6 इंटू 5 प्लस डेल्टा डैश 1 बाय 2 0 2 4 2 0 2 0 2 4 इंटू 2 0 2 3 प्लस 1 बाय क्या था, अरे इधर गया ना, तो 1 बाय 2 0 2 4। क्लियर हुआ? चलो अब इसको तो पढ़े रहने दो, 1 बाय अल्फा 1 प्लस 1 बाय अल्फा 2 प्लस डेल्टा डैश प्लस 1 बाय अल्फा प्लस क्या है 1 0 1 2, पढ़े रहने दो। इसको मैंने खोला तो 1 माइनस 1 बाय 2 लिख सकता हूँ, इसको एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा। इसको लिखा मैंने 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, अरे 12, यही आ रहा है ये। चलो प्लस डेल्टा डैश, अब ये इसको क्या लिखेंगे 1 बाय 2 0 2 3 माइनस 1 बाय 2 0 2 4, ये लास्ट वाला प्लस सही है 2 0 2 4, ये कैंसिल हो गया इससे। क्लियर हुआ? समझ में? अब मैंने क्या करा, इसको तो पढ़े रहने दिया, यहाँ से इसको पढ़े रहने दिया, इक्वल टू में चल रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें सारे पॉजिटिव टर्म एक तरफ ले लो, सारे पॉजिटिव टर्म एक तरफ लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 7, चलते जाएगा ये, ऑड नंबर तक जा रहा है, मतलब 1 बाय 2 0 2 3 तक जा रहा है, माइनस सारे 1 नंबर एक तरफ ले लो, तो 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 6 प्लस डेल्टा चलता जाएगा, ये समझ में आ रहा है? चलता जा रहा है। 1 बाय कितना जाएगा 2 0 2 2, नहीं जमा, अरे 24 तो कैंसिल हो गया, तो इसके पहले वाला टर्म आएगा ये तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? चलो इक्वल टू जो था, इक्वल टू इसके बराबर था ना, चलते जा रहे हैं। अब मैंने क्या करा कि दोनों तरफ 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 6 दोनों तरफ ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया उधर भी ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है? ये 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 6 इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है? या नहीं ऐड करा, एक तरफ ऐड करा, एक दूसरे तरफ सब्सट्रैक्ट कर दिया, समझो। जैसे मैंने बोला 2 जोड़ दिया 2 घटा दिया, 2 जोड़ दिया 2 घटा दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने बोला 3 जोड़ दिया 3 घटा दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने बोला 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया, देखा जाए तो 0 ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो मैंने क्या करा 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 6 इधर ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है? जितना ऐड किया, जितना ऐड किया उतना घटा दिया, इधर ही ऐड कर दिया इधर ही घटा दिया। चलो तो इधर ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5, चलता जाएगा, प्लस 1 बाय 2 0 2 3 हो गया। क्लियर? इसके पहले 2 0 2 2 भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? जगह नहीं इसलिए डायरेक्ट ये वाला टर्म लिखता हूँ मैं, माइनस जितना ऐड किया उतना ही घटा रहे, तो उतना घटा रहे, मतलब 1 बाय 2 1 बाय 4, तो माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 बाहर ले लिया तो 2 टाइम्स अब क्या जाएगा 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 6 प्लस डेट इज 1 बाय 2 0 2 4, नहीं यही बस समझ में। मैंने 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 6 यहाँ इस वाले पार्ट में जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, जोड़ने वाला जुड़ गया, घटाने वाला अब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा, वो इधर आ गया। समझना ध्यान से, क्वेश्चन अब खत्म हो रहा है। 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 ये अपनी जगह पे है, प्लस 1 बाय 2 0 2 3। क्लियर हुआ? अब ये माइनस 2, एक काम करो 1 बाय 2 कॉमन ले लो, 1 बाय 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 0 2 2 है ना, क्या है 1 0 2 0 2 2 2 0 2 2, समझ में आ रहा है? अरे इतने टर्म तो जोड़ा है ना, 2 0 2 2 है यहाँ पे, ध्यान रखना, पहले से 2 0 2 2 था, 2 0 2 4 तो कैंसिल हो गया था, 2 3 यहाँ चला गया था, 2022 यहाँ आ गया था। अब समझो थोड़ा ध्यान से, मैंने क्या करा 1 बाय 2 सबसे बाहर ले लिया, 1 बाय 2 क्या ले लिया बाहर, 1 बाय 2 बाहर लेंगे तो 2 इंटू क्या हो गया 1 बाय 2, क्या बचा 1 प्लस, कहाँ तक जाएगा 1 बाय 1 0 1 1, नहीं यही बस समझ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ? अब देखो 1 प्लस 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 2 0 2 3 तक है, 1 प्लस 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 1 0 1 1, मतलब 1 0 1 1 तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 1 तक तो ये खत्म हो जाएगा। ये यहाँ से कितने रिमेनिंग टाइम बचेंगे, यहाँ से कहाँ से बचेंगे बताओ मेरे को जरा, 1011 था तो कैंसिल हो गया, तो कहाँ तक बचेगा 1 0 1 3 1 0 प्लस डेल्टा कहाँ तक बचेगा, कहाँ तक 2 0
2 3 यहाँ तक जाएगा। मतलब 1 से लेके 1011 तक तो कैंसिल हो गया। 1012 से यहाँ तक जाएगा, बचेगा। क्लियर हो गया। तो ले दे के ये सेकंड वाला पार्ट बस इतना बचेगा, और ये वाला पार्ट तो आरएचएस वाला पार्ट था। आरएचएस वाला एलएचएस में तो ये था ना। एलएचएस में क्या था, 1 बाय अल्फा प्लस 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 2 प्लस डेटा डैश 1 बाय अल्फा प्लस 1012, ये था ना। और आरएचएस में ये 1012 प्लस 1013 प्लस डेटा डैश 1 बाय 2023। क्लियर हुआ। अब इन दोनों को बराबर करना है एलएचएस आरएचएस को। तो बताओ अल्फा क्या पुट कर दूं कि उसके बराबर हो जाए। अल्फा 1011 1011 ऐड कर देता हूं। चलो रखते हैं 1011 रखो तो 1011 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1012, 1011 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1013, और 1011 यहाँ रखोगे 1011 1011 प्लस क्या है 1012, तो 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 0 2023 आ गया। समझ में आया। तो अल्फा क्या हो गया 1011 है। क्लियर हुआ। समझ में आ गया। ये आईटी 2024 का थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन था ये। तो इसमें बोला 2 newspaper A and B published in a city. It is known that 25% of the city population read A and 20% read B. 8% read both A and B. पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। वेन डायग्राम से वेन डायग्राम बनाया। ये अब A का जो परसेंटेज है कितना रखा 25%, और B क्या रखा है 20। समझ में आ रहा है। A 25 B 20 है। एंड बी 25% बी 20 दे रखा है, 8 बोथ दे रखा है। समझ में आ रहा है। 8 बोथ दे रखा है, 8 बोथ। तो ये 25 है, और 25 में ऐड कराओगे कितना होगा 17, और 20 में यहाँ क्या हो गया 12। क्लियर हुआ। आगे जाते हैं। 8% read both. For the 30% of those who read A but not B, who read A but not B क्या हो गया 17, who read A but not B, intersection B not, यही तो है। A only बोल रहा है। intersection B not मतलब A only, A only क्या बोला 30%, तो 17 का क्या निकाल लो 30%, 70 का क्या निकालो 70%, कितना आएगा 5.1। और फिर बोला B इंटरसेक्शन A नॉट बोल रखा है, कितने परसेंट बोला है 30% ऑफ दोस हु 40% ऑफ दोस हु रीड B बट नॉट A, 40% बोल रखा है। 12 into क्या जाएगा 40%, कितना हो गया 4.8। समझ में आ रहा है। 40% of those who read B but not A also look into advertisement with 50% of those who read A and B, दोनों जो पढ़ रहे हैं A भी पढ़ रहे हैं और B भी पढ़ रहे हैं, वो क्या है 50%। 8 का क्या निकालोगे 50%, तो कितना आएगा 4 बोल रहा है। समझ में आ रहा है। Then the percentage of the population who look into advertisement, तो उसको नहीं इंक्वायर करना और क्या करना है, ऐड कर दो। तो 5 4 9 4 13 8 1 9 13 पॉइंट कितना हो गया 9, 13.9। क्लियर है वो। समझ में आया नहीं आया। चलो A1 8 दे रखा है, A1 A2 AN B and AP, then sum of first 4 term is 50 and the sum of its last 4 term is 170, then product of the middle 2 terms। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो। इसमें वाला A1 8 दे रखा है, A1 A2 A3, sum of the first 4 term। फर्स्ट 4 टर्म मतलब पहला टर्म A ले लेता हूँ, A plus D, A plus 2D और A plus 3D, सभी डायरेक्ट कर देते हैं A plus 2D, और यहाँ पे A plus 3D तक चले जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 A plus 2D A plus 3D। एक सेकंड, ये A हो गया प्लस A plus D प्लस A plus 2D प्लस A plus 3D, ये देखो टू कितना बोला है, कितना बोला 50 बोल दिया। तो 1 2 3 4 4A हो गया, और D कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 6D कितना हो गया 50। एक वैल्यू दे रखा है, एक वैल्यू कितना है 8, तो 8 को 32 हो गया, 32 उधर गया, तो 60 कितना हो गया 32 8 40 50 18, तो D कितना हो गया 3, D 3 हो गया, तो D यहाँ पे आ गया 3 तुम्हारा। चलो D 3 आया। अब इसने बोला कि एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म, लास्ट फोर टर्म लास्ट टर्म मान लिया L है, लास्ट टर्म क्या मान लिया L लास्ट टर्म, और सेकंड लास्ट टर्म क्या जाएगा L माइनस D, फिर क्या आएगा L माइनस 2D, फिर क्या आएगा L माइनस 3D, इक्वल्स टू क्या बोला 170। सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, समझ में आ रहा है। ये लास्ट टर्म, ये सेकंड लास्ट हो गया, थर्ड लास्ट हो गया, फोर्थ लास्ट हो गया, पीछे से 4 टर्म का सम, पीछे से 4 टर्म का सम, लास्ट टर्म सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट का सम कितना 170। तो L 4 टाइम्स हो गया 4L हो गया,
माइनस कोई 3 2 5 1 6 माइनस 6d इक्वल्स टू क्या है 170। L 4L पढ़े रहने दो, हमें पता नहीं। 3 के 3 60 18 है तो कितना हो जाएगा 18 17 80 88 188 हो गया। तो L इक्वल्स टू 88, 4 से डिवाइड 4 4 जा 16 और 16 है 7 4 7 28 हो गया ना। L कितना हो गया 47। अब देखो L 47 हो गया, यहाँ तक आ गया। लास्ट में L इक्वल्स टू कितना था A प्लस n माइनस 1 टू D, यहाँ तक समझ में आया। तो कितना हो गया 47 इक्वल्स टू A कितना है 8 प्लस n तो निकालना ही है n माइनस 1, D कितना है 3, इस पे करोगे तो कितना हो गया 39 इक्वल्स टू क्या हो गया n माइनस 1 टू 3, 13 39 हो गया 13 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n कितना हो गया 14। अरे क्लियर हुआ। अब n 14 हो गया, निकालना क्या है अब ये देखते हैं। निकालना क्या मिड टर्म बोला है, देन फाइंड द प्रोडक्ट टर्म मिडिल टर्म। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, 14 टर्म ध्यान का मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म निकालने के लिए तुम्हारे इसमें बोला है लेट A1 A2 A3 A4 AP n दे रखा 14 दे रखा है, मतलब इवन नंबर है। 14 इवन नंबर है तो इसका हाफ क्या जाएगा 7। लेकिन इवन नंबर 4 लड़के बैठे हैं तो मिडिल पोजीशन तुम डिसाइड कर लोगे क्या? नहीं, ऑड में डिसाइड कर सकते हो। इवन में जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4, तो 4 में मिडिल पोजीशन तुम अगर बोलो ये है तो फिर ये क्यों नहीं, ये भी तो हो सकता है, तो बीच के दोनों होंगे। अगर मैं 4 लोग बैठे हैं, देखो 4 लोग बैठे हैं, जैसे ABCD बैठा है, 4 लोग बैठे हैं, तो मिडिल पोजीशन अगर कोई बोले B तो मैं बोलूँ C भी तो हो सकता है, दोनों मिडिल पोजीशन होंगे। तो फंडा ये है कि एक तो n/2 होता है, दूसरा n/2 प्लस 1। समझ में आ रहा है? मतलब ये सेकंड नंबर भी मिडिल टर्म है और थर्ड नंबर भी है इवन नंबर में। जैसे 6 ले लेता हूँ, इवन नंबर 6 ले लेता हूँ मैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो मिडिल टर्म अगर बोले तो मिडिल टर्म तुम्हारा ये 3 4। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा n/2 और n/2 प्लस 1। क्लियर हुआ? मतलब n/2 6/2 कितना हो गया 3 और 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। समझ में आ गया? तो 14/2 कितना हो गया 7 और 7 प्लस 1 8, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा A7 और A। बस ये इसका लॉजिक और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? A7 और A ये मिडिल टर्म का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। N2 क्या आ जाएगा A प्लस 7D, ये तो 8 है तुम्हारा, 6D, D कितना है हो जाएगा इंटू 9, यहाँ पे A है ना, A मतलब क्या है 8 और 7 7 21 हो जाएगा। 18 8 कितना हो गया 26 इंटू 21 8 कितना हो गया 29, मल्टीप्लाई कर लेना कितना आ रहा है 9 6 54 754। ठीक है, क्लियर हुआ? कठिन लग रहा है क्या? बस यहाँ कंफ्यूज अगर हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत आंसर भी दिया रहेगा, क्योंकि इवन नंबर है 2 मिडिल टर्म बनाएंगे, ऑड होता तो एक ही आता। क्लियर हुआ? n 14 है ना, तो 14/2 कितना हो गया 7। क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन मेथड से तो अच्छा खासा टाइम टेकिंग है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा। आईडी 2023 का मेथड से बहुत टाइम टेकिंग है, मैं इसको फुल शॉर्टकट से करूंगा। मेथड से मतलब अच्छा खासा टाइम ले लेगा ये, समझो। मेथड 5-7 मिनट भी ले सकता है। let A1 A2 और let A1 A2 be the two arithmetic mean and G1 G2 G3 be the geometric mean of the two distinct positive numbers, then G1 to the power 4 G2 to the power 4 G1 G3 की पावर 4 G1 square into G3 square is equals to, यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक था, वहाँ पे सम दे दिया था, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो। तो मैंने क्या करा कि इसने बोला कि A1 A2 be the two arithmetic mean and G1 G2 G3 be the three geometric mean between two number। किसी दो नंबर अपने मन से कोई दो नंबर लिया तो पहले जीपी बना लेते हैं। पहला नंबर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 4, फिर क्या 8, फिर क्या 16। क्लियर हुआ? दो पॉजिटिव नंबर, एक ए ले लिया, दूसरा क्या ले लिया बी। मैंने माना दो पॉजिटिव नंबर ए और बी के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन G1 और G2 और G3 मैंने इंसर्ट किया। राइट के क्वेश्चन पर में कि मैंने बोला दो पॉजिटिव नंबर ए और बी के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 इंसर्ट किया और ये फाइनली जीपी बन रहा है। देखो 2/1 क्या हो जाएगा 2, 4/2, 8/4 2, 16/8 2। क्लियर हुआ? और बोला उन्हीं पॉजिटिव नंबर के बीच में दो अरिथमेटिक मीन भी इंसर्ट करना है। उन्हीं पॉजिटिव नंबर मतलब 1 और 16 के बीच में मुझे A1 A2 को भी इंसर्ट करना है। समझ में आ रहा है? A1 A2 को इंसर्ट करना है तो दो पॉजिटिव नंबर A1 A2 को इंसर्ट करा है तो शॉर्टकट बता, इसका मेथड हमें पता है। इसको अगर A ले लेते हैं, इसको क्या लिया A, इसको क्या लिया B, तो B माइनस A डिवाइड बाय n प्लस 1, तो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा डिवाइड बाय n प्लस 1। n कितना इंसर्ट कर रहे हो 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, क्या हो जाएगा 15, 3 पे 15 5 हो जाएगा। ये क्या निकलता है डी निकलता है। तो यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 प्लस 5 11 16। ये भी बन रहा है पूरा। 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 और 5।
क्लियर हुआ? और ये तुम्हारा क्या हो गया A1 और ये तुम्हारा क्या हो गया A2। नहीं यही बस समझ A1 A2 A3 आ गया, सब समझो। अब तुम्हें इसने अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब तो इसने बोला कि G1 की पावर 4 है, तो G1 तुम्हारा कितना है 2, तो G1 की पावर 4 मतलब 2 की पावर क्या आ जाएगा 4। डायरेक्ट लिखूं? अब शॉर्टकट लगा रहा हूं, डायरेक्ट लिखूं 16। G2 की पावर क्या 4, G2 क्या 4, 4 की पावर 4 256, 256 आएगा ना। G3 की पावर 4, 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4096। अरे 8 की पावर 4 ऐसा, तो 8 को 2 का क्यूब लिखोगे कि नहीं, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 12, 2 की पावर 12 यही तो होता है 4096। यही ढंग से कैलकुलेट करना, 8 को 4 बार मल्टीप्लाई कर मत बैठे रहना। चलो G1 का क्या है स्क्वायर, G1 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 4 हो जाएगा, इनटू है यहाँ पे G3 का स्क्वायर, G3 कितना है, G3 क्या है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। समझ में आ रहा है? 256 आ गया, तो 16 प्लस कितना हो गया 256, 4096 प्लस कितना हो गया 256, तो 256 256 512 हो गया, 512 10 कितना हो गया 522 528, तो ये ना मतलब 4096 प्लस क्या हो जाएगा 528, मतलब 4096 और 528, तो 8 से 14 और 8 से 14 4 2 और 9 2 11 12 13 3 2 5 2 7 अब 4, यही आ रहा है? गलत हो गया क्या? 8 से 14 अरे एक है ना, 8 से 14 4 एक आया ना, 9 2 11 1 12 आ गया, 8 से 14 4 हो गया, एक 9 2 11 1 12 2, समझ में आ रहा है? 5 1 6 और ये 4 6 2 4 4 6 2 4, तो हमने देखा यहाँ पे पूरा सम आ रहा है 4 6 2 4 आ रहा है। चार ऑप्शन में जाते हैं और पुट करते हैं, तुम्हारा इनकी वैल्यू पुट करते हैं, जो देते आंसर होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन जाते हैं, पहले ऑप्शन में A1 तुम्हारा कितना निकला 6 और ये क्या 11 11 6 17, G1 कितना है तुम्हारा, G1 कितना है 2 और G3 कितनी है 8, 8 2 जा 16, बहुत छोटा आ रहा है, वो तो हमने 4 डिजिट में आ रहा है, 3 डिजिट में भी नहीं आएगा, इसमें स्क्वायर वाले में जाते हैं वो दे सकता है। A1 प्लस A2, A1 कितना हो गया तुम्हारा 6, A1 कितना है 6 रखा यहाँ 6, A2 क्या है 11, 11 प्लस 6 क्या हो जाएगा 17, 17 का क्या है स्क्वायर इनटू क्या बोला G1 कितना हो गया 2 और G3 कितनी है 8, 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 289 इंटू 8 दूनी 16, 16 में 144 हो जाएगा, 4 14 आया, समझ में आ रहा है? 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 128 10 कितना हो गया 138, 38 और 4 कितना 142, 142 2 फिर से 14 आया और 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 10 42 और 4 कितना हो गया 46, 4624, 4624। क्लियर है? ये आंसर भी आंसर समझ में आ गया नहीं आया? शॉर्टकट से फटाफट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो इसे बोला द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस also passes through the point, the common tangent, कुछ नहीं करना, कॉमन टेंजेंट निकालना है। कॉमन टेंजेंट पहले सर्कल की पोजीशन देखनी पड़ेगी। सर्कल कैसे, क्योंकि देखना पड़ेगा, ध्यान रखना सर्कल एक दूसरे के बाहर है, तो ये जो ये है जो कॉमन टेंजेंट, जिसको टेंजेंट तो नहीं बोल, सर्कल एक दूसरे बाहर तो रेडिकल एक्सिस कहलाता है। सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, तो इनका जो रेडिकल एक्सिस होता है कॉमन टेंजेंट बन जाता है। सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करेंगे तो भी जो रेडिकल एक्सिस होगा कॉमन टेंजेंट बन जाएगा, और सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन टेंजेंट जो है कॉमन कॉर्ड जो है रेडिकल एक्सिस बन जाएगा। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, समझ में आ रहा है? तो फंडा ये है इसमें कि हमें चेक करना पड़ेगा कि सर्कल की पोजीशन क्या है। तो जो सर्कल दे रखा है x² जो 4, ये पहला सर्कल दे रखा है, और दूसरा सर्कल दे रखा है x² प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर क्या है -3 -4 और 4 16 9 25 24 मतलब 7 हो गया, R7 हो गया। ये क्या है 0 0 और कितना हो गया 2, समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच की दूरी 4 16 9 25 5 आ गया। C1 C2 कितना आ रहा है, ये C1 ले लो, इसको C2 ले लो, समझ में आ रहा है? तो C1 C2 कितना हो गया 5 और 7 - 2 मतलब यहाँ पे C1 C2 क्या है मॉड ऑफ R1 R2, अरे यही आ रहा है ना 5, और यहाँ पे R1 कितना हो गया 7 7 - 2 कितना हो गया 5, तो 5 के 5 आ रहा है। सर्कल एक दूसरे को अंदर टच कर रहे हैं, मतलब ऐसा बन रहा है पोजीशन। ये सर्कल एक दूसरे अंदर टच करेंगे तो इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा ये होगा, और वही रेडिकल एक्सिस होगा। जब सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो जो रेडिकल एक्सिस होता है कॉमन टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करेंगे तो भी उनका जो रेडिकल एक्सिस होता है कॉमन टेंजेंट हो जाता है, और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो कॉमन कॉर्ड होती है वो रेडिकल एक्सिस हो जाता है। और रेडिकल एक्सिस इक्वेशन क्या होती है,
तो डायरेक्ट दोनों को माइनस करना और कुछ नहीं करना, तो डायरेक्ट माइनस करा, दोनों सर्कल को माइनस करा, ये S1 नाम दे दिया और इसको नाम क्या दे दिया S2, माइनस करा तो इसको y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस क्या आ गया 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो 6x प्लस 8y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये डी आंसर उठा के सेटिस्फाइड कराओ। सत्य कितना हो गया 18 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या है 10, 10 इक्वल्स टू 10 आ गया, डी आंसर। क्लियर हुआ? बाकी देख के लग रहा सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्लियर हुआ? चलो, let the tangent run from the origin to the circle x plus y square minus x minus 4y plus 60 equals to 0 touch it at point A and B, then AB square. Let the tangent run from the origin बाहर से to the circle this, touch it the point A and B. ये देखो, ये बोल रहा है सर्कल है, समझो ये कोई सर्कल है, tangent run from the origin मतलब 0,0 से tangent ला रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये tangent, ये tangent, और जो सर्कल को कहाँ टच कर रहा है A और B पे, A और B पे, इसको ज्वाइन करा, समझ में आ रहा है? देन AB स्क्वायर मतलब ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है, समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, डायग्राम देखें तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर हम डायग्राम को देखें तो ये जो डायग्राम बन रहा है तो AB क्या है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, और AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट की लेंथ है, और उसका क्या निकालना है AB स्क्वायर, मतलब फाइनली लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ये 0,0 रखा है, तो पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा अपने को। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे रखा है माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, तो फ्रॉम द पॉइंट 0,0 t इक्वल्स टू 0 निकालेंगे, ये 0 ये 0, ये क्या आ जाएगा माइनस 4x माइनस 2y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, नहीं है बस समझ में, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो माइनस 2 से, तो 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ क्या होती है, AB क्या होती है 2 रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है ये, ठीक है, AB इक्वल्स टू 2 रूट r स्क्वायर, r स्क्वायर, r मतलब क्या है रेडियस, सर्कल का रेडियस, पहले इसका सेंटर निकाल देते, क्या है 4,2, तो 4 को 16 हो गया, 16 4 20, 20 माइनस 16 अगेन 4 आ गया, r क्या हो गया 2। क्लियर हुआ? तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 माइनस p स्क्वायर हो गया, अब p निकालते हैं, तो p कुछ नहीं, यहाँ p हमें दिख रहा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्या हो जाएगा सेंटर, सेंटर जाकर परपेंडिकुलर, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस तो तुम्हारा क्या आ रहा है 2, और ये p निकालते हैं, p सेंटर डाला गया परपेंडिकुलर इस पे, कॉर्ड तो ये निकल गई तुम्हारी, तो देखते हैं भाई समझो, ये जो कॉर्ड है तुम्हारा 2x प्लस क्या है y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ कहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सेंटर से, और सेंटर तुम्हारा क्या है 4,2, ये p निकलेगा, ठीक है, p निकलेगा, 4 2 कितना हो गया 8 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ 2 2 4 प्लस 1 5। क्लियर हुआ? 2 2 4 है 1 5, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या है 2/√5, ये 2/√5 है, तो कुछ नहीं करो, उठा के पुट करते हैं यहाँ पे, तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा 2√4 माइनस 4/5, तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 4 16, 16 बाहर आएगा तो क्या आएगा 4, 4 2 जा 8, 8 बाय क्या आ जाएगा √5, ये AB आया, 8/√5 क्या है AB आया। हमें ध्यान रखना AB नहीं चाहिए, क्या चाहिए AB स्क्वायर, AB क्या चाहिए स्क्वायर, AB स्क्वायर चाहिए, तो कितना हो जाएगा 64/5, 64/5। क्लियर हुआ? मतलब कुछ नहीं करना था, यहाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट निकालना था, उसके बाद क्या करना था स्क्वायर, बस इतनी सी बात थी इसमें। इसमें बोला SN दे रखा है 4 + 11 + 21 + 34 + 50 दे रखा है, अप टू n टर्म दे रखा है, तो 1/60, इसमें बोला 1/60 = 29 माइनस S9 इक्वल्स टू, ये पूछा है कि क्या आएगा, समझो अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान समझना है। SN बोल रखा 4 + 11 + 21 इतना अप टू, अब ये जो सीरीज है गिवन सीरीज है, ना ये AP दिख रही है, ना ये GP दिख रही है, ना HP दिख रही है, दिख रही है क्या नहीं, तो सीरीज को अरेंज करते हैं, अरेंज करने जब सीरीज पूरी अरेंज हो जाएगा तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे 29 S9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, एडवांस का लेवल का क्वेश्चन है, IIT 2023 में पूछा गया था, थोड़ा ध्यान समझना, तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान समझना। तो SN इक्वल्स टू क्या है 4 प्लस क्या है 11 प्लस क्या है 21 प्लस क्या है 34 प्लस क्या है 50, अब 20 दे रखा है, सीरीज को अरेंज कर रहा हूँ, फिर मैं SN -1 निकालता हूँ, एकदम छोड़ के लिखता हूँ इसको अरेंज करने के लिए, 4 + 11 + 21 + 34 अप टू, क्लियर, और मैंने इसको माइनस करा,
ये माइनस करा, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, क्लियर हुआ। माइनस करा तो एस एन माइनस क्या हो जाएगा, एस एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 4, 11 में 4 के 7, समझ में आ रहा है। फिर क्या है 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस डेटा डेस, क्लियर हुआ। हमें फॉर्मूला पढ़ा रखा मैंने, एस एन माइनस 1 क्या हो जाता है, ए एन होता है। तो देखा जाए तो ए एन है ये, 4 प्लस 7 है, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस क्या आ गया 16, ये बन गया एपी। नहीं बस समझ में, तो एपी बन गया। 4 3 7 हो गया, 4 3 7 3 10 3 13 हो रहा है। ए एन एपी कैंसिल, यहाँ पे सब सीरीज का सम है, तो एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी, नहीं यही समझ में, क्लियर हो रहा है। ए एन इज इक्वल टू हो गया एन बाय 2, 2a 4 टू 8 प्लस कितना हो जाएगा 3n माइनस 3, नहीं बस समझ में। ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाय 2, कितना आ गया 3n प्लस 5, 3n प्लस 5। थोड़ा यहाँ सेकंड रुक के चेक कर लेना कि हम कहीं एन टर्म गलत तो नहीं निकाला। अगर एन टर्म सही है तो n1 पुट करने में पहला टर्म क्या आना चाहिए 4, 2 रखने में क्या आना चाहिए 11। एक्सपोनेंशियल मिस्टेक के क्वेश्चन कराया था, n1 पुट करते हैं, n1 पुट करा तो क्या 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 2 पुट करो 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, और यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, आ रहा है 11, मतलब सही है सीरीज पूरी। ये ए एन है। अभी तो हमने ए एन निकाला, ए एन मैं यहाँ लिखता हूँ। अभी हमने क्या निकाला ए एन जो तुम्हारा आया, देखा जाए तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो 3n स्क्वायर बाय कितना आ गया 2, अरे 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या है 5n बाय 2, ए एन निकला, ए एन निकला। अब इसने बोला कि यहाँ सम निकालना है S29, S29 के लिए SN निकालना पड़ेगा मेरे को, फिर मैं S29 n की जगह 29 रख दूंगा। SN निकालना मतलब क्या निकालना, सम, सम SN निकालना, सम निकालना, तो इसका सम करना पड़ेगा, सम ऑफ AN। अरे ये तो AN निकला, मुझे SN क्यों निकाल रहा हूं मैं, SN क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे S1 समझ में आ रहा है। तो SN निकालेंगे SN, तो इसका क्या करेंगे सम ऑफ AN, इसको सम करा, सम ऑफ 3n स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस सम ऑफ क्या जाएगा 5n बाय 2, क्लियर हुआ। तो इसका सम कर रहे हैं तो 3 बाय 2 क्या जाएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या जाएगा 6, और यहाँ क्या जाएगा 5 बाय 2 n इंटू n प्लस 1, नहीं बस समझ में। एक काम क्या हो गया 3 बाय 2 n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 हो गया, और यहाँ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तब एक काम करते हैं, यहाँ से n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाहर ले लेते हैं, n इंटू n प्लस 1, 3 2 जा कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 बाहर ले लेते हैं दोनों में से, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ये भी तो 4 है, बाहर ले लिया, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 बाहर ले लिया, तो बचा क्या तुम्हारे पास 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और उधर क्या बचा 5 बचा, और तो बाहर आ गया, तो 2n प्लस 1। अब देखो यहाँ से फाइनली बचा SN जो बचा तुम्हारा फाइनली n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4, और अंदर क्या बचा 2n प्लस 6, 2 भी बाहर ले लो, तो n इंटू n प्लस 1, 2 बाहर ले लिया तो n प्लस 3, और 2 बाहर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, नहीं ये बस समझ में, अरे 2 बाहर ले लिया तो n प्लस 3, और 2 से कैंसिल हुआ तो 2 बचा। तो फाइनली जो तुम्हारा ले दे के बचा SN जो बचा, ले दे के SN जो बचा वो क्या बचा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 3 डिवाइड बाय 2, ये बचा। अब ये जो मर्जी तुम निकालना निकाल लो। अब हमें निकालना क्या है, इसमें 1/60 कर दिया, समझ में आ रहा है। ये क्या था ना S29, तो S29 के लिए 29 रखेंगे, यहाँ 29 तो 29 प्लस 30, और 9 3 12 32 डिवाइड बाय कितना है 2 माइनस ऑफ क्या बोला S9, 9 रखो यहाँ पे, 9 10 9 3 12 डिवाइड बाय कितना है 2, क्लियर हुआ। अब जोड़ घटा के कैलकुलेट कर लेना, जोड़ घटा के कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर 223 आएगा, समझ में आ रहा है ये आंसर, क्लियर हुआ। तो समझ में आ रहा है, बस इसके बाद जोड़ना घटाना गुणा भाग है। ये क्वेश्चन आरटी 2022 का है। देखो अब यहाँ पे देखा cos इनवर्स 3/10 cos ऑफ tan इनवर्स 5/5। देखो कुछ नहीं करना, पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, जब भी क्वेश्चन आए ये cos है तो इसको cos इनवर्स में चेंज कर लो, तो tan इनवर्स दे रखा, तो tan इनवर्स दे रखा 4/3, tan इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर दे रखा, बेस ये दे रखा, तो 5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे cos में करना, तो यहाँ पे cos इनवर्स दे रखा है 3/10, और क्या दे रखा है cos ऑफ, अब इसको cos इनवर्स में चेंज करना है, cos इनवर्स चेंज करना, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो क्या जाएगा 3/5 हो जाएगा, प्लस 2/5 है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 दे रखा है, और यहाँ पे यहाँ साइन है, यहाँ पे क्या है साइन 2/5, एक सेकंड
यहाँ क्या 2/5 और क्या साइन ऑफ, इसको साइन वर्स में चेंज कर लेते हैं, साइन साइन में चेंज करेंगे, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 4/5, क्लियर हुआ, ये कैंसिल, ये गया, समझ में आ रहा है, तो cos इनवर्स अब कितना हो गया 3 3 जा 9, 9/50, अरे 9/50 हुआ ना, प्लस क्या हो गया 4 2 जा 8, 8 बाय कितना हो गया 25, क्लियर हुआ, तो cos इनवर्स ऑफ यहाँ पे हो गया 50 हो गया, तो 9 प्लस कितना है 16 डिवाइड बाय कितना हो गया 50, 16 9 25 1/2, cos इनवर्स ऑफ क्या 1/2, क्या आएगा, नहीं यही बात समझ में, यही बात समझ में, क्या क्या बात समझ में आया कि नहीं, उसमें तुम्हारे पेपर में मिस्टेक दे रखा था, 4/5 दे रखा था, 4/3. The perimeter of the triangle ABC is 6 times the arithmetic mean of the sine of this angle. If the side A is 1, then angle पूछा एंगल है, देखो इसमें कुछ नहीं, the perimeter of the triangle ABC, ये ट्रायंगल है, देखो ये अगर ABC ट्रायंगल है तो इसकी साइड क्या हो गई A, B और ये क्या हो गया C, तो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C, पेरीमीटर कितना दे रखा है, the perimeter of triangle of 6 times the arithmetic mean of sine of its angle, एंगल ABC है, इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा sin A प्लस sin B प्लस sin C बाय 3 हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, ऐसा इसको समेशन ए ले सकते हैं, 2 इसको समेशन sin A ले सकते हैं, और एज का k sin A होता है, तो k समेशन A ले सकते हैं, 2 समेशन sin A ले सकते हैं, नहीं ये बस समझ में, तो k एज का 2 आ गया, क्लियर हुआ, a बाय sin A एज का k होता है, नहीं होता है क्या, ए साइड क्या है 1 दे रखा है, बाय कितना हो गया sin A इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या है 2, तो sin A क्या हो जाएगा 1/2, एंगल A क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्लियर हुआ, कठिन था क्या आईआईटी में, इसमें बोला A1 A2 A3 A10 बी द जीपी, A3 बाय A1 25 A1, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, चलो डायरेक्ट आईआईटी में दिया है, मजाक था भाई, मजाक, ऐसा बोल नहीं दे बाद में, देखो A3 बोला ये, A3 A1 बोला तो A1 ले लेता हूँ, 3 बनता है AR स्क्वायर, समझ में आ रहा है, A3 बोला ना AR स्क्वायर, A1 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय क्या है A1, इक्वल टू क्या रखा है 25, ये कैंसिल हो गया, तो R स्क्वायर इक्वल टू 25, तो R क्या हो गया 5 है, अब A9 बोला, A9 मतलब A1 R टू पावर 8, और यहाँ पे क्या है A1 R टू पावर क्या 4, ये कैंसिल हो गया, R टू पावर क्या जाएगा 4, तो R की वैल्यू क्या 5, तो 5 की पावर क्या है 4, क्लियर हुआ, ये निपटा, आगे बढ़ो, अरे कुछ ज्यादा ही, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझो आईटी 2020 का क्वेश्चन है, इफ द लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है, सर्कल पे, एंड इट इज परपेंडिकुलर, वो जो लाइन है परपेंडिकुलर टू L1 है, L1 के परपेंडिकुलर है, L1 बोल रहा है L1 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, इस सर्कल पे क्या है टेंजेंट, ये जो लाइन है ये L1 के परपेंडिकुलर है, L1 के क्या है परपेंडिकुलर, L1 क्या है टेंजेंट है, L1 क्या है टेंजेंट है, इस पॉइंट पे सर्कल पे टेंजेंट है, समझ में आ रहा है, इफ y इक्वल टू C इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है, एंड परपेंडिकुलर मतलब वो जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर है टू लाइन L1 के परपेंडिकुलर है, वेयर L1 इज द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट दिस पॉइंट, टेंजेंट, तो पहले इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, टेंजेंट का पॉइंट क्या जा रहा है t 0, तो क्या जाएगा x बाय √2 प्लस y बाय √2 इक्वल्स टू 1, तो x प्लस y इक्वल्स टू क्या जाएगा √2, इसका स्लोप क्या जाएगा -1, इसका स्लोप -1 है, तो ये जो लाइन है इसके क्या है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप -1, तो इसका क्या जाएगा 1, तो उस लाइन का स्लोप क्या हो गया 1, और इस लाइन का स्लोप क्या हो गया 1, तो लाइन क्या हो गई y इक्वल्स टू x प्लस c, नहीं यही बस समझ में, और भैया लाइन इस सर्कल की टेंजेंट भी है, तो टेंजेंट है तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा r, p मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या 3,0, तो 3,0 परपेंडिकुलर डालते हैं, x3 हो गया, y क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस c, बाय क्या जाएगा √2, ये p निकला, इक्वल्स टू क्या है r क्या है 1, r क्या है 1, खत्म क्वेश्चन, और क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3 प्लस c का क्या जाएगा होल स्क्वायर 2 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 इक्वल्स टू 0, है कोई आंसर, क्या हो गया ए, कठिन था क्या, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं आईआईटी के क्वेश्चन, देखो
ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, आईडी एडवांस का। यहाँ पे जो सर्कल्स एस दे देना तो समझ जाना मैनी सर्कल है, पता है एक से दूसरे से दो सर्कल की बात कर रहा है, दो ऑप्शन होंगे, एस इस बात को इंडिकेट करता है, ठीक है। सर्कल्स बेस रखा है टचिंग एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट। ये सर्कल में जब मैंने सेकंड क्लास लिया था तो सेकंड क्लास में इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन में कराया था और यही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हुआ था सेकंड क्लास में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दीवा में भी दे रखा है, लेकिन एक्जैक्टली ये नहीं था। और जरा सोच के देखो एडवांस में पूछा गया है, आईटी एडवांस का लेवल कई गुना ज्यादा ऊपर होता मेन से, और बिल्कुल सड़ा क्वेश्चन है, बस क्लिक करना आना चाहिए। भले मतलब यही बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर है तो क्या मेंस क्या एडवांस ब्रह्मांड के किसी कोने से क्वेश्चन लिया है, मंगल ग्रह से लिया कर लोगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं तो सड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, समझो। Circles touching x-axis at a distance 3 from the origin and having intercept length 2√7 on the y-axis, ठीक है। ये सर्कल x को टच कर रहा है और y से इंटरसेप्ट कट कर रहा है, x को टच कर रहा है 3 कहाँ 0 पे, 3 0 पे टच कर रहा है, और x y 0 होगा ना 3 डेसिमल, x y 0 है, और एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट कट कर रहा है इंटरसेप्ट 2√7 फ्रॉम द y-axis, ठीक है। तो ये 2√7 है, ये लेंथ क्या है 2√7, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ, समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या है 2√7। अब सेंटर यहाँ ले लिया, ये टच कर रहा है तो ये हो गया, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी 3, ये दूरी 3 है, और हमें पता सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट, तो 2√7 है तो ये दूरी क्या आ जाएगी √7, और ये दूरी क्या आ जाएगी √7 हो जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करा रेडियस हो गया, क्योंकि सर्कल एक्स को टच कर रहा है, सर्कल किसको टच कर रहा है एक्स को, तो ये के हो जाएगा, ये आर भी तो होगा, अगर एस को टच करा तो जो के इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, सर्कल एस को टच करा के इक्वल टू आर, के मिल जाएगा आर मिल जाएगा, ये आर मिल जाएगा तो के मिल जाएगा, और एस तो पहले मिलाया है 3 कमा के ले लिया, अरे एस 3 है, के निकालना है, और के निकाल लो आर निकाल लो, एक ही बात है, ये आर है, अरे ये आर है, ये आर है तो के भी तो है, ये 4 है, तो ये 3 है तुम्हारे पास, ये क्या है 7 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 + 3 क्या हो जाएगा 9, अरे हो जाएगा ना √7 है, एक 3 3 या 9, अरे 9 है ना 3, ये क्या √7 तो क्या हो जाएगा 7 और 3 3 या 9, तो r इसका 9 7 कितना हो गया 16, तो r क्या हो जाएगा +-4, क्या आएगा +-4, इसलिए उसने बोला कि पॉजिटिव साइड ही कट कर रहा है, ऐसा बोला क्या, सिर्फ क्या बोला y एक्सिस, तो सेम कंडीशन को फॉलो करते ऐसा भी तो बन सकता है सर्कल, ये 2√7 इधर भी तो कट कर सकता है, उसने बोला y एक्सिस को कट कर रहा है तो y एक्सिस उधर होगी तो इधर भी तो होगी, तो यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये 3,4 तो 3, क्या हो गया 4, अरे +4 यहाँ हो गया, और यहाँ 3 क्या हो जाएगा -4, क्लियर हुआ। तो हमारा सर्कल जो बन रहा है उसका सेंटर जो है वो क्या निकला 3, +-4, समझ में आ रहा है, और चूंकि सर्कल x को टच कर रहा है तो जो k इक्वल टू क्या होगा r, तो r क्या हो जाएगा 4, भाई k तुम्हारा r जो है वही k है, तो r हमेशा पॉजिटिव होता है तो r क्या हो जाएगा 4, तो सर्कल क्या हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और y + -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, कैलकुलेट करें x² + 9 - 6x + y² + कितना जाएगा 8y प्लस क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू 16, कैंसिल हो गया, और कुछ तो क्या बचा x² + y² 6x + -8y + 9 इक्वल टू 0, क्लियर हुआ। देखो कौन कौन सा मैच कर रहा है, ए और सी, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, एक प्लस क्लिक माइनस क्लियर, कठिन था क्या, एडवांस उड़ा रहे हो, एडवांस लेवल पे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, ये आरटीसी 2020 का है, जे 2020 में पूछा गया, देखो द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज एस, फर्स्ट 3 टर्म जीपी का द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म जीपी एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, देन फाइंड द एस, मतलब एस लाया, पूछा एस कहां अप्लाई करेगा, ठीक है। जीपी में अगर 3 टर्म एज्यूम करना, जीपी में 3 टर्म क्या करना है एज्यूम, a/r, a और ar ये होता है, इसका प्रोडक्ट क्या करता है 27, a/r into a into ar इक्वल टू क्या आ गया 27, r से निपट लिया, a क्यूब इक्वल टू 27, a कितना है 3, नहीं है बस समझ में, इसका सम a/r प्लस a थोड़ा अरेंज करता हूँ, a इधर ले लिया ar इधर ले लिया a/r, कोई टेंशन, ये क्या बोल रहा है s, अरे बोला ना सम
सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म क्या है? एस, एस ले लिया, एस मतलब सांप, समझ में आ रहा भैया? ए बाहर ले लिया, आर प्लस क्या हो गया? 1 बाय आर, क्लियर हुआ? 1 बाय आर, ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस यहाँ क्या गया? 3, कोई भी नंबर 100 बार बता दिया, x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा? 2, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा? 2, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा? 2। तो यहाँ हम बोलेंगे ये जो s है, यहाँ s है, s ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा? 3 प्लस 3 इंटू 2, समझ में आया? 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, s ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा? 9। पता है इक्वल टू साइन भी आएगा और ग्रेटर देन भी आएगा, तो 9 से चालू करोगे, कितना बड़ा है? कहीं तक भी जा सकता है, तो 9 टू इन्फिनिटी, 9 टू इन्फिनिटी, 9 टू इन्फिनिटी, क्लियर हुआ? 9 तो क्लोज इंटरवल में, क्योंकि cos 2 तो क्लोज इंटरवल लगेगा, 9 टू कहां तक भी जा सकता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल लगेगा, क्लियर है? कठिन था क्या? देखने में कठिन था पर था नहीं। A circle cuts the chord of length 4a on the x-axis and passes through the point, ये भी कोऑर्डिनेट में कॉपी में करा रखा है, लोकस की प्रॉब्लम करा रखा है, लोकस की कॉपी का क्वेश्चन है आईटी 2019। मैंने बोला एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का कोई भी दुनिया के आईटी मेंस एडवांस एग्जाम में आ जाए जो कॉपी के बाहर का हो। अभी सर्कल खत्म कर दिया, पैराबोला खत्म कर दिया, आप ढूंढना एक भी क्वेश्चन ऐसा बता देना जो मेरे कंसेप्ट के बाहर आ गया हो, कोई भी कोऑर्डिनेट का कोई भी प्रोग्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा नहीं तुम्हें। अभी कनेक्ट कर लोगे, पैराबोला आएगा इसका रिजल्ट, क्योंकि देख के लग रहा है। देखो, a circle cut the chord of length 4a on the x-axis and passes to the point on the y-axis a distance to be from the origin, इस टाइप क्वेश्चन दिमाग में दे रखा है। then length of the center of this circle, then locus of the center of the circle। अगर याद करो मैं बोला था कि locus of the center of the circle निकालना, सर्कल क्या करोगे? ऐसे जो 0, जब कभी बोले कि फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल क्या अज्यूम करोगे? s इक्वल टू 0, मतलब क्या? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये करेंगे सर्कल। चलो देखते हैं। अब इसने बोला कि a circle cut the chord of length 4a on the x axis and passes to the point on the y axis at a distance 2b from the origin। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया। सर्कल x से जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो क्या कर रहा है? 4a, अरे 4a का कट कर रहा है, और ये ओरिजिन हो गया, और y एक्सिस से पास थ्रू हो रहा है, जो कि ओरिजिन से दूरी क्या है? b, 2b है। क्या है? 2b है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,2b। अरे y पे x 0 होगा। सर्कल जो है x को इंटरसेप्ट 4a कट कर रहा है, x से इंटरसेप्ट 4a कट कर रहा है, और y एक्सिस से पास थ्रू हो रहा है, उसकी ओरिजिन से दूरी क्या है? 2b। तो ये y पे x क्या होता है? 0,2b। तो ये देखा जाए तो सर्कल x इक्वल टू 0 है, जिसके सेंटर का लोकस निकालना है, वो 0,2b से पास थ्रू हो रहा है, और यहाँ से इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो सर्कल ये मान लिया मैंने कि 0,2b से पास थ्रू हो रहा है, तो जहां जहां x वहां क्या रख दो? 0, और y की जगह 2b, तो 0 हो गया। 0 2b का मतलब क्या जाएगा? 4b स्क्वायर, x जगह क्या रखा है? 0, ये क्या जाएगा? 2 2 जा 4b, 4f हो जाएगा। अरे 2b ना, y की जगह 2b 2 कितना हो जाएगा? 2 2 4f, 4bf, समझ में आ रहा है? 2b रखा है, y की जगह क्या रखा? 2b, तो क्या आ जाएगा? 4bf प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इसको इक्वेशन वन दे दो। x इंटरसेप्ट कितना रखा? 4a, x इंटरसेप्ट क्या हो जाता है? 2 रूट g स्क्वायर माइनस c, एज इक्वल टू क्या है? 4a है, 2 2 जा हो गया 2a। अरे समझ में आ रहा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो g स्क्वायर माइनस c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन दे दिया। अब सर्कल में हम एलिमेंट वेरिएबल, फिर कोई वेरिएबल तो हटाते हैं अपन, तो फर्स्ट माइनस क्या करा? सेकंड, फर्स्ट माइनस क्या? फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। अरे सी को एलिमिनेट करना ना, एलिमेंट तो वेरिएबल इफ है नहीं, ये कोई कौन सा एलिमेंट करने के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड करा, तो क्या निकला? 4b स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 4bf सी से कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहाँ g स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 4bf इक्वल टू 4 इधर आ गया, a स्क्वायर में b स्क्वायर हो गया। लोकस में g को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस x से। g को किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस, और f को माइनस y, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या जाएगा? 4by, माइनस क्या जाएगा? 4by इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कुछ दिख रहा है? ये क्या है? पैराबोला। इसका नाम क्या है? पैराबोला। x स्क्वायर समथिंग y स्क्वायर समथिंग, कर क्या है? पैराबोला। क्लियर हुआ? हमने यहाँ पे f को माइनस y से रिप्लेस करा, ठीक है, ये पैराबोला। क्लियर हो गया? ये पैराबोला।
इससे बड़ा विद द यूजुअल नोटेशन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी 120 दे रखा है, एंगल ए साइड ए दे रखा है √3 + 1, साइड बी √3 - 1, देन रेशियो ऑफ एंगल ए टू एंगल बी। समझो यहाँ कुछ नहीं करना है। अच्छा ए बी दे रखा है, ए प्लस बी कितना दे रखा है 120 डिग्री। क्लियर हुआ? ए दे रखा है, ए और बी दे रखा है, लगा दो tan a - b बाय नेपियर रूल, tan a - b बाय 2 क्या होगा? क्लियर हुआ? दो एंगल का सम 120 डिग्री है, थर्ड अपने आप 60 हो गया। अरे 180 - 120 60, ठीक है। तो tan a - b बाय 2, tan a - b बाय 2 इज इक्वल टू कितना है √3 + 1 माइनस √3 + 1 प्लस 1 है -1 ना, तो +1 ही हो जाएगा। क्लियर? डिवाइड बाय क्या आ जाएगा √3 + 1 प्लस √3 + 1 कॉट ऑफ कितना 30 और ऐसी बाय 2 ना 60, नहीं यही बस समझ में, और 60 बाय 2 हो गया ऐसा 30। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से √3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा 2। समझो यहाँ पे क्या था √3 - 1, तो ये 1 7 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2√3, और यहाँ 30 डिग्री तो क्या है √3 कितना हो गया 1। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि हमारा जो यहाँ पे आया tan a - b बाय 2, tan a - b बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया 1, खत्म। अब tan a - b बाय 2, tan a - b बाय 2 इक्वल टू कितना है 1, a - b बाय 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/4, तो a - b क्या हो जाएगा π/2। क्लियर हुआ? तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, एक तो पहले से दे रखा था a + b कितना दे रखा था 120, और a - b कितना आ गया 90 आ गया, जोड़ा इसको तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 210, a कितना हो गया 105, b कितना हो गया 15, तो a to b बोला ये 105 is to क्या हो गया 15, तो 7:1। क्लियर हुआ? क्या है डी? क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन, cot inverse of alpha, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। cot inverse of alpha is equals to cot inverse 2, cot inverse 8, cot inverse 18, cot inverse 32 अप टू क्या बोला 100 टर्म। देखो समेशन स्टेप फ्रॉम 100, समेशन स्टेप फ्रॉम 1 to 100 जा रहा है, और cot inverse ये 2n² के फॉर्म में चल रहा है। देखो ये 2n² है, n1 रखो तो cot inverse 2 आ जाएगा, n2 रखो 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 2 जा 8, n3 रखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, n4 रखो 4 4 जा 16। क्लियर हुआ? चलो मैंने 100 बार समझाया कॉट इनवर्स है तो किसमें चेंज करो tan में, समेशन स्टेप फ्रॉम 1 to 100, इसको tan इनवर्स में चेंज कर लिया तो क्या आ जाएगा 1/2n²। अरे लिख सकते हैं? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब मैंने क्या करा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2 से क्या करा डिवाइड, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4n², लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करा +1 - 1 कर दिया, +1 - 1 यहीं पे। तो अब देखो समेशन स्टेप फ्रॉम 1 to क्या करा 100, tan इनवर्स ऑफ ये 2 है। अब यहाँ 2 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे 1 + 4n² - 1 ऐसा लिख सकता हूँ इसको, अरे 1 + यहाँ 4n² - 1 लिख सकते हैं ऐसा। समझो इससे क्या होगा cot इनवर्स ऑफ -α, इससे ये फायदा होगा समेशन स्टेप फ्रॉम 1 to 100, इससे ये फायदा होगा कि मैंने ऊपर जो है 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे tan इनवर्स है 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 1 प्लस ये फॉर्मूला लग गया a - b a + b, तो 2n - 1 into 2n + 1 लिख सकते हैं इसको ऐसा। चलो अब खत्म हो गया क्वेश्चन, समेशन स्टेप फ्रॉम 1 to 100 tan इनवर्स ऑफ, ये ऊपर जो 2 है इसको लिख सकता हूँ 2n + 1 - 2n - 1, नहीं यही बस इसको खोलोगे तो देखो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 2n - 1 into 2n + 1, नहीं यही बस तो समेशन स्टेप फ्रॉम 1 to 100 tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 2n + 1 - tan इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे 2n - 1, नहीं है बस वही फंडा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, दो ही टर्म बचेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा, वही क्वेश्चन कर लिया टाइप के। अब यहाँ पे सबसे बड़ा 100 रखोगे तो 100 2 जा कितना हो जाएगा 200 + 1 कितना हो गया 201, तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ क्या बचेगा 201, तो सबसे बड़ा 100 पे आएगा, 100 2 जा 200 + 1 कितना हो जाएगा 201, और सबसे छोटा 1 रखने में आएगा, ये n - 1 से आएगा, प्लस से तो आएगा ही नहीं, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया? और इधर जो चल रहा था cot इनवर्स अल्फा वो तो चल ही रहा था, चलने दो। अब tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, tan इनवर्स क्या हो जाएगा x - y, 2 से 1 - 1 डिवाइड बाय 1 + 201, नहीं ये बस समझ में tan इनवर्स ऑफ ये कितना हो गया 200,
डिवाइड बाय कितना 202 नहीं आई बस समझ tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा अभी कॉट में चेंज कर लो कॉट इनवर्स में कॉट इनवर्स उधर कॉट इनवर्स है ना तो कितना हो जाएगा 202 डिवाइड बाय 200 क्लियर तो यहाँ कॉट इनवर्स ऑफ 2 से डिवाइड कर लो 101 डिवाइड बाय 100 तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या जाएगा 1.01 अरे 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू क्या आ रहा है कॉट इनवर्स ऑफ 1.01 तो अल्फा क्या जाएगा 1.0 क्लियर हुआ सी आंसर समझ में आ रहा है ये सारे क्वेश्चन कन्वर्ट हो गए यहाँ क्लियर हुआ अब इनमें कोई भी क्वेश्चन सारे आईटी के क्वेश्चन जैसे आईटी जेईई 2021 का क्वेश्चन है 24 का पन्ना किया लेटेस्ट आईटी के एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो कंसेप्ट नहीं पढ़ा है कॉपी में नहीं लिखा कंसेप्ट उसके बाहर कुछ आ गया हो एक सिंगल क्वेश्चन लगा ऐसा एग्जैक्ट डेटा नहीं भी है तो पैटर्न के बाहर क्वेश्चन है क्या प्रोग्रेशन के एक भी क्वेश्चन कंसेप्ट के बाहर है क्या एक एक करके पूछ रहा हूँ सेट थ्योरी का कोई क्वेश्चन कंसेप्ट के बाहर निकला क्या प्रोग्रेशन का एक भी निकला क्या कंसेप्ट के बाहर एक भी ऐसा कंसेप्ट फार्मूला निकल गया हो जो मैंने बताया नहीं हो और इसमें पूछ लिया गया हो निकला क्या ट्रिग्नोमेट्री का निकला क्या सर्कल का निकला क्या पैराबोला का निकला क्या एडवांस लेवल पे किया है आईटी 2024 के क्वेश्चन किया लेटेस्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पुराना करा और ऐसा नहीं कि आईटी 2024 हो गया तो मैंने उस ढंग से पढ़ा दिया होगा ये मेरे 10 साल पहले 20 साल पहले कॉपी उठाओगे ना तो भी यही क्वेश्चन मिलेंगे 20 साल पहले की कॉपी उठाओगे क्वेश्चन मेरे फिक्स्ड है यही क्वेश्चन मिलेंगे मतलब वो जो क्वेश्चन है अब 24 के क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं 24 तो अभी हुआ आईटी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी कराया है मुझे नहीं पता था 24 में पूछेगा कुछ भी कर ले आईटी वाला घुमाएगा कहां से क्वेश्चन 2 का 3 का 2 करेगा तुम्हें एक लेवल के बाद सिमिलरिटीज मिलने चालू हो गई कि यार वही चल रहा है इनवर्स तो ये +1 करना -1 करना लार्जेस्ट वैल्यू लेना है स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है तो सारे उसमें यही चल रहा है कुल मिला के ये कि पूरा ये पेपर का एनालिसिस था जो तुम्हारा कैप्सूल पेपर हुआ जिसमें 5 टॉपिक थे जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल था पैराबोला था इधर तुम्हारा प्रोग्रेशन था ट्रिग्नोमेट्री था ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो आइडेंटिटीज था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल था और ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस था साथ में तुम्हारा ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ सेट थ्योरी के क्वेश्चन भी इसमें थे और पैराबोला सर्कल था कुल मिला के ये कि पूरे पेपर में सिर्फ ये देखना था कि स्कैन करने में कौन सा क्वेश्चन मुझे फर्स्ट राउंड में लेना है कौन सा सेकंड राउंड में लेना है कौन सा थर्ड कौन सा फोर्थ अब अभी तो सामने निकल गया अब अगली बार मैं जब लेक्चर लूंगा इसी का तो इसी पे मैं बताऊंगा कि पहले राउंड में स्कैनिंग में कौन से क्वेश्चन को उठाना चाहिए था सबसे इंपॉर्टेंट ये पेपर को एनालिसिस पेपर का सॉल्यूशन तो करा दिया एनालिसिस रह गया है एनालिसिस अगला जब ये तुम्हारा दीपावली के बाद आओगे तो एनालिसिस में कराऊंगा इस पेपर को कि फर्स्ट राउंड में किन क्वेश्चनों को तुम्हें उठाना चाहिए था सेकंड राउंड में किन क्वेश्चन को लेना चाहिए था थर्ड राउंड में किसको और फोर्थ राउंड वाला तो मुझे क्वेश्चन कोई दिखे नहीं फिर भी तुम्हारे हिसाब से फोर्थ राउंड में किन क्वेश्चन को डालना चाहिए था ये अगर आर्ट डेवलप हो गया डू और डोंट कि क्या मुझे करना हो क्या नहीं करना एनआईटी का कोई भी पेपर उठा के देख लो निमसेट का 2008 से लेके 2024 तक का पेपर सारा जब हो जाएगा तुम्हारा और अपनी इस पेपर को प्री सिटी को रखना एक भी पेपर जो है निमसेट का इसके आसपास भी नहीं फटकता जबकि अपना ये प्री कैप्सूल पेपर है कैप्सूल पेपर इससे ज्यादा ऊपर है प्रोग्रेसिव और ज्यादा ऊपर है फिर प्रोग्रेसिव के बाद रिवीजन पेपर इससे और ज्यादा ऊपर है और फाइनल पेपर तो बहुत ही ऊपर है तो ये पेपर इस टाइप के पेपर का कराना का एक उद्देश्य रहता है कि जब तुम 100 kg का पैटर्न 100 किलो वजन मैंने तुमसे उठवा लिया ये इसमें कोई बच्चा 100 किलो वजन उठा लिया और बहुत आसानी से 100 किलो वजन उठा पा रहा है और वो कम से कम 2 महीने 6 महीने 4 महीने तक 6 महीने तक उठा रहा है अब उसको जब एग्जाम दिया जाता है उसमें 10 किलो का वजन उसको उठाने के लिए बोले तो आराम से उठा लेगा बिना किसी हेजिटेशन उठा लेगा और विनर बन के भी आ जाएगा तो मैं वही समझा रहा हूँ ये तो एक प्री सिटी था सिटी भी नहीं था कैप्सूल टेस्ट पेपर नहीं था जब प्री सिटी का ये लेवल है तो कैप्सूल का इससे ऊपर ही होगा बस ये है इस पेपर में आर्ट डेवलप करना कि कौन से राउंड में किस क्वेश्चन को लेना है कौन से राउंड में किस क्वेश्चन को नहीं लेना कहीं हमने लेंथी क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में ले लिया तो टाइम हमारा इतना निकल जाएगा कि उधर प्रेशर में आसान क्वेश्चन भी गलत होंगे और अटेम्प्ट करने में नहीं आएंगे इसलिए फर्स्ट राउंड में उन आसान टाइप के क्वेश्चन को लेना चाहिए था जो फटाफट 1 मिनट में हो रहे थे आधा मिनट में हो रहे थे 30 सेकंड में हो रहे थे 10 सेकंड में हो रहे थे सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन को लेना था जो 1 मिनट तक जा रहे थे और थर्ड राउंड में उन क्वेश्चन को लेना था जिनका 1.5 मिनट टाइम था तो वो आर्ट कैसे डेवलप करेंगे कि किस ढंग से स्कैन करेंगे तो स्कैन करने का तरीका हालांकि स्कैनिंग का तरीका बता रखा है पर वो आर्ट डेवलप करना पड़ेगा आर्ट डेवलप करने से ध्यान रखना सबसे ज्यादा आर्ट तब वो डेवलप होगी जब कंसेप्ट में कमांडिंग होगी जैसे जिसकी कंसेप्ट में कमांडिंग है तो देख के लग जाएगा प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में सेकंड और थर्ड राउंड में जब कंसेप्ट में पकड़ होगी तो लगेगा ट्रिग्नोमेट्री वाला ये क्वेश्चन तो 1 मिनट लेगा या 1.5 मिनट लेगा और 1 मिनट से कम टाइम में हो जाएगा सर्कल में लगेगा शॉर्टकट हो जाएगा लेकिन इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो ध्यान रखना जितने कंसेप्ट डेप्थ में जाओगे जितने पढ़ाई बेहतर करोगे अपडेट करोगे सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आईटी का था आईटी वाले क्वेश्चन कलेक्शन होने के बावजूद भी तुम्हारी सिर्फ पतली कॉपी जो कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव बना रखा है एक भी क्वेश्चन में से पूरे पेपर में आईटी चाहे 24 का हो 23 का 19 का एक क्वेश्चन अपने कॉपी के बाहर करनी है
पैटर्न एक भी कॉपी के बाहर का नहीं है। एग्जैक्ट डेटा मैच करें तो 50% क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न की बात करें तो 100% मैच्ड है। हमें उससे मतलब नहीं, रट के थोड़ी जाएंगे कि इसका आंसर 1.01 आएगा। कुछ भी है, पैटर्न समझ में आना चाहिए। सारे पैटर्न सेम चल रहे हैं, इसलिए मैं बोला कि कंसेप्ट की कॉपी, ऑब्जेक्टिव कॉपी डेली बेसिस पे रिवाइज करो। कंसेप्ट पे जाओ, पेपर का एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दो।